नोटरी से संबंधित मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जो इस प्रकार से है। क्रमांक 3040/2024/21/2 राज्य शासन एतद द्वारा श्री लल्लूलाल द्विवेदी एवं श्री अश्विनी कुमार शर्मा नोटरीगण तहसील शाहनगर जिला पन्ना तथा श्री BL विश्वकर्मा नोटरी तहसील रीठी जिला कटनी के विरुद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर नोटरी कार्य में निर्धारित राशि से कम राशि के स्टाम्प चस्पा करने का दोषी पाया गया, जिसके फलस्वरूप नोटरी अधिनियम 1952 क्रमांक 53 सन 1952 की धारा 10 के खंड घ सह पठित नोटरी नियम 1952 के नियम 13 के उपनियम 12 के खंड ख आई के अंतर्गत उनका नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रमाण पत्र निरस्त करते हुए अस्थायी तौर से नोटरी का व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार परवीन हजारे अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल दिनांक 21 नवंबर 2024 पृष्ठ क्रमांक 3040/2024/21/2 ये पत्र मध्य प्रदेश शासन द्वारा नोटरी के विरुद्ध जारी किया गया है। तो नोटरी एडवोकेट ये जो पत्र जारी किया गया है, इस पत्र का नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन खंडन करती है और मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा ये जो आदेश जारी किया गया है, इसका नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन कानूनी रूप से इसको यानी इस आदेश पत्र का विरोध करती है। विरोध क्यों करती है, किस लिए करती है? पहली बात तो ये कि बहुत से माननीय हाई कोर्ट के आदेश हैं, जिस आदेश में ऐसा वर्णित है कि अगर नोटरी व्यवसायी या नोटरी अगर किसी कार्य में उनके द्वारा अगर त्रुटि पाया जाता है तो उनको सम्मन जारी करके, उनको नोटिस जारी करके उनको जुर्माना भी किया जा सकता है और उन पर अन्य प्रकार से यानी कि कुछ राशि का उन पर जुर्माना किया जा सकता है। इस लेटर में जुर्माना से संबंधित कहीं कोई चर्चा नहीं है। इस लेटर के माध्यम से डायरेक्ट नोटरी व्यवसाय करने का जो लाइसेंस है उसी को वर्जित कर दिया गया है। तो माननीय हाई कोर्ट के बहुत से आदेश हैं, उसके अनुसार ये मध्य प्रदेश शासन का आदेश कहीं नहीं टिक पाता है और बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जो नोटरी व्यवसायी के साथ पूर्ण किए जाने चाहिए थे। इस लेटर से ये साबित होता है कि वो प्रावधान निर्धारित किए ही नहीं गए। अब क्या है कि माननीय बहुत से हाई कोर्ट का आदेश है जिसमें इसी प्रकार से नोटरी व्यवसायी को व्यवसाय करने से वर्जित कर दिया जाता है मध्य यानी किसी भी प्रदेश द्वारा। लेकिन फिर हाई कोर्ट में क्या होता है कि जो व्यवसाय प्रमाण पत्र है उसको फिर से रिन्यूअल कर दिया जाता है, यानी फिर से वो व्यवसाय कर सकें, इसके लिए आदेश पारित कर दिया जाता है। तो ये सरकार द्वारा कुछ नहीं, नोटरी व्यवसाय को इस प्रकार से हरासमेंट करने का ये प्रक्रिया है। मैं नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से संपूर्ण भारतवर्ष के
राज्य सरकारों से अनुरोध करता हूं कि आप कृपया जानकारी दें कि नोटरी व्यवसायी जो व्यवसाय करते हैं, समय समय पर आपके द्वारा कुछ नए नियम कानून लाए जाते हैं। क्या नोटरी व्यवसायियों को साल में 6 महीने पर, 1 साल, 2 साल आपका जो नियम होता है, नया कानून होता है, उससे संबंधित आप नोटरी व्यवसाय को क्या आप बाकायदा ट्रेनिंग देकर सूचित कर पाते हैं? इसका निश्चित ही जवाब है नहीं, क्योंकि कोई भी राज्य सरकारें नोटरी से संबंधित ट्रेनिंग का, मैं समझता हूँ, जो नए कानून लागू होते हैं उसके लिए किसी प्रकार का व्यवस्था ही नहीं कर पाती है राज्य सरकारें। और इसका जो ठिकरा होता है नोटरी व्यवसायी पर फोड़ दिया जाता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एक बिहार राज्य का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी तकरीबन सभी कोर्टों में फ्रैंकिंग मशीन द्वारा टिकट जारी किया जाता है। और क्या है कि जैसे 100 रुपये का एफिडेविट, उसका जो पूर्व से नियम बनता आ रहा है कि 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, 20 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर जो बनता आया है, उसके जगह पर अभी क्या है कि फ्रैंकिंग मशीन द्वारा राशि लेकर, फ्रैंकिंग मशीन से क्या होता है कि उसी के समकक्ष यानी कि सरकार द्वारा कुछ रसीद जारी किए जाते हैं जिसमें उस पैसे का वैल्यू रहता है 100 रुपये का। क्या इससे संबंधित कभी कोई नोटरी को बाकायदा ट्रेनिंग देकर सूचित किया जाता है सरकारों द्वारा? इसका जवाब है निश्चित ही नहीं। तो क्या है कि एक तो नोटरी व्यवसायी संपूर्ण भारत के जो भी हैं, उनके लिए संबंधित सरकारों द्वारा न तो अभी तक विधिवत न कोई पेंशन का व्यवस्था अभी तक किया गया है, न उनके लिए समुचित स्वास्थ्य लाभ का कोई व्यवस्था है, न नोटरी व्यवसायों के लिए या नोटरी एडवोकेट के लिए सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का न विशेष ट्रेनिंग का व्यवस्था है, न उनके स्वास्थ्य देखरेख का व्यवस्था है, न उनको समुचित उनके लिए कुछ फोरम हो के जो व्यवसायी हैं उनको समय से, जैसे बुकलेट हुआ या अन्य किसी प्रकार का जो जर्नल होता है, जर्नल भेजने का कार्य राज्य सरकारें नहीं करती है। यानी उनको व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत करने के बाद और रिन्यूअल करने के अलावा राज्य सरकारों के पास किसी भी प्रकार का कोई स्कीम ही नहीं है। यही कहानी जो नोटरी सेल भारत सरकार के हैं उनके समक्ष भी है। तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा जो ये आदेश पारित किए गए हैं, फ क्रमांक 3040/2024/21/2, ये माननीय हाई कोर्टों का जो इससे पूर्व का आदेश है उसके अनुकूल ये आदेश खंडन करने योग्य है। और नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन इस आदेश का खंडन करती है। और इस दुख के घड़ी में श्री लल्लू लाल द्विवेदी एवं श्री अश्विनी कुमार शर्मा, इनके साथ नोटरी एडवोकेट उनको हेल्प करने के एतबार से खड़ी है कि ये जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा जो आदेश पारित हुआ है, ये माननीय हाई कोर्टों के आदेश के तरह कहीं भी ये खरी नहीं उतर रही है। और नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन प्रवीण कुमार हजारे, अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल, दिनांक 21/11/2024 के आदेश का खंडन करती है। और श्री लल्लू लाल द्विवेदी एवं अश्विनी कुमार शर्मा से निवेदन करती है कि इस मामले को समुचित आप फोरम में ले जाएं। और बहुत सा ऐसा माननीय हाई कोर्ट का आदेश है जिसमें इस तरह का प्रावधान है कि अगर कहीं भी नोटरी या नोटरी वकील अगर उनके कार्य में किसी प्रकार का त्रुटि पाया जाता है तो उनको कुछ दिनों के लिए व्यवसाय प्रमाण पत्र उनको
वर्जित किया जाए या उन पर आर्थिक जुर्माना आरोपित किया जाए, लेकिन ये जो आदेश है डायरेक्ट उनको व्यवसाय करने से वर्जित कर रही है। तो नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन इस दुख की घड़ी में श्री लल्लू लाल द्विवेदी एवं श्री अश्विनी कुमार शर्मा के साथ हर तरह से खड़ी है, उनको सपोर्ट करती है और उनसे निवेदन करती है कि आपका जो भी उचित फॉर्म है आप इसको उचित फॉर्म पर ले जाएं। और जो इससे पूर्व गुजरात हाई कोर्ट का आदेश है, महाराष्ट्र हाई कोर्ट का आदेश है या अन्य राज्यों का जो आदेश है, उत्तर प्रदेश का माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश है, इलाहाबाद माननीय उच्च न्यायालय का, उसका प्रति लगाकर आप संबंधित विभाग को आप जो भी प्रक्रिया है कानूनी उसको आप बढ़ाएं और नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन इस दुख के घड़ी में आपके साथ है। तो मध्य प्रदेश शासन से निवेदन किया जाता है कि कृपया आप जो कानून है उसके दायरे में आपको सबसे पहले क्या करना था कि कुछ आपको उन पर अगर त्रुटि पाया जा रहा है तो आप जुर्माना करते, आप कुछ दिनों के लिए लाइसेंस वर्जित करते, आप हमेशा वर्जित कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि नोटरी एक्ट 1952 का ये जो सरासर ये उल्लंघन है। आप किसी भी तरह से आजीवन नोटरी व्यवसाय करने से वर्जित नहीं कर सकते हैं। तो मैं आशा उम्मीद करता हूं कि इस दुख के घड़ी में संपूर्ण भारत के नोटरी व्यवसायी या नोटरी वकील ये इस आदेश के खिलाफ ज़रूर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। आशा उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी निश्चित ही अच्छा लगा होगा। ये चैनल जो भी देखेंगे उनसे निवेदन किया जाता है कि इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।